एक छोटे से कस्बे में एक प्यारी बच्ची रहती थी, मुनिया। मुनिया को गुड़ियों से बहुत लगाव था। उसके कमरे में तरह तरह की गुड़ियां रखी रहती। एक दिन उसकी मम्मी ने बाजार से उसे एक पुरानी गुड़िया लाकर दी। गुड़िया थोड़ी अजीब थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और उसके होंठों पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान। मम्मी ने कहा, ये खास गुड़िया है, इसे संभाल कर रखना। रात को मुनिया ने गुड़िया को अपने तकिए के पास रखकर सोना शुरू किया। पहली रात, आधी रात को मुनिया को हल्की सी खुसफुसाहट सुनाई दी। मुनिया, मुनिया। उसने आंखें खोली तो देखा गुड़िया जमीन पर बैठी है। मुनिया डर गई और तुरंत लाइट ऑन कर दी। लाइट जलते ही गुड़िया फिर से बिस्तर पर पड़ी थी। दूसरी रात, अगली रात फिर वही हुआ। इस बार मुनिया ने साफ सुना, मेरे साथ खेलो, हमेशा के लिए खेलो। गुड़िया की आवाज ठंडी और अजीब थी। मुनिया डर से कांपने लगी। सुबह होते ही उसने मम्मी को बताया। मम्मी हंसकर बोली, अरे तुमने सपना देखा होगा। लेकिन मुनिया जानती थी कि ये सपना नहीं था। तीसरी रात, सबसे डरावनी। उस रात मुनिया ने हिम्मत करके गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया। लेकिन आधी रात को अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। गुड़िया बाहर निकली। उसके होंठ हिल रहे थे। तुम मुझे बंद क्यों करती हो? मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। अब तुम कहीं नहीं जा सकती। गुड़िया धीरे धीरे मुनिया के बिस्तर पर चढ़ने लगी। मुनिया की समझदारी। मुनिया को याद आया कि उसकी नानी ने कहा था, अगर कभी कोई अजीब चीज तुम्हें डराए तो उसका सामना करो, भागो मत। उसने हिम्मत जुटाकर जोर से कहा, मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए, तुम सिर्फ एक खिलौना हो। जैसे ही मुनिया ने ये कहा, गुड़िया अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो जमीन पर गिरकर साधारण खिलौने जैसी हो गई। अगली सुबह मुनिया ने गुड़िया उठाई और उसे वापस उसी दुकान पर छोड़ आई जहाँ से मम्मी लाई थी। दुकानदार ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद, ये गुड़िया हमेशा किसी न किसी बच्चे को चुन लेती है, लेकिन तुम बहुत बहादुर निकली। उस दिन के बाद मुनिया को कभी अजीब आवाजें नहीं सुनाई दी, लेकिन कभी कभी रात को जब हवा तेज चलती है तो उसे लगता है जैसे कोई धीरे से फुसफुसा रहा हो। मुनिया, खेलोगी?